नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कतर के वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप मनसूबे के कई नुकात की वजाहत पर जोर। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इसराइली अफवाज के इनखला पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। ट्रंप का मनसूबा जंग ख़त्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। मनसूबा इब्तदाई मराहल में है, इसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। गजा में फ़लस्तीन की नई इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी, इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। हमास ने मनसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। आज गजा सालसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं है, हमारा बुनियादी हक था। नाज़रीन, हमास ने ट्रंप के 20 निकाती गजा अमन प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। हमास की क़यादत का कहना है कि गजा अमन मनसूबे में गैर मुसल्लह होने की शिक में तरमीम की जाए। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमास कुछ शिकों में तरमीम करना चाहती है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने की बैन अल-अक़वामी ज़मानतें चाहती है। हमास के मुज़ाकरात कारों ने गुज़श्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त दिया है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर हमास ने अमन मनसूबा तस्लीम ना किया तो फिर उन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमन मनसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। इसराइल और अरब रहनुमा हमारी अमन तजावीज़ मंजूर कर चुके हैं। हम हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत से मुलाकात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवल हक ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा, किसी ने यह नहीं कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए, सिर्फ ये कहा गया है कि तातुल का शिकार हैं। 90% मामलात जब तय हो गए तो बाकी भी हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले कि पुलिस मुकदमात ख़त्म करने और मुअत्तल सरकारी मुलाज़मिन की बहाली का फैसला किया गया है। गंदम, बिजली और लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक मुतालबात भी मंजूर कर लिए गए हैं। 2 मुतालबात पर आईनी तरमीम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। जितने भी मुतालबात जो कि काबिल अमल थे, और मैं ये कहूँगा कि 90% मुतालबात वो तस्लीम कर लिए गए कि पुलिस के साथ उनके जो मुकदमात थे उनके हवाले से रिजर्वेशंस थी। पिछले प्रोटेस्ट में कुछ सरकारी मुलाजमीन जो शरीक हुए थे उन्हें मुअत्तल किया गया, नौकरियों से कोई बर्खास्त थे, उन सब को बहाली का हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ। फिर उनके गंदम के हवाले से कुछ मुतालबात थे फेडरल गवर्नमेंट से, फिर उनकी बिजली के हवाले से कुछ इशूज़ थे, फिर उसके बाद उनका लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कुछ मामलात थे, वो सारे के सारे तय किए गए। ये दोनों मुतालबात ऐसे थे जिसके लिए आज़ाद कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट दरकार थी। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में अहम रद्द-ओ-बदल, एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक MP हमीदुर रहमान को वज़ीर-ए-आला का मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है। अरबाब आसिम को मुआविन ख़ुसूसी बराए एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन तैनात किया गया है। यह कलमदान उन्हें वज़ीर तालीम फैसल तरक़ई के इस्तीफ़े के बाद सौंपा गया। खलीकुर रहमान को महकमा सेहत का नया सूबाई वज़ीर मुकर्रर किया गया है। फजल शुक्र को महकमा सयाहत टूरिज़म का कलमदान दे दिया गया है। वज़ीर-ए-आला के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर अमजद को तरक्की देकर मुकम्मल वज़ीर का दे दिया गया है। मुशीर जाहिद चांदजेब को महकमा लेबर का कलमदान दे दिया गया है। पख्तूनयार को महकमा खेल का वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया है। फ़खर जहां कलमदान तब्दील करके उन्हें महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सौंप दिया गया है। मुशीर सेहत एहतशाम अली को महकमा एक्साइज का नया कलमदान दे दिया गया है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान जारी चपकलिश शिद्दत इख्तियार कर गई है। PTI क़यादत ने अली गंडापुर के बयान को ज़ाती करार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक अली गंडापुर का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। बैरिस्टर गौहर और मीना खान अफरीदी ने वज़ीर-ए-आला को ऐसा बयान देने से रोका। ज़राए का कहना है कि अली गंडापुर ने मीना खान अफरीदी को मामले से दूर रहने की तरकीन की है। पेशावर जलसे में होने वाली बदमज़गी की ज़िम्मेदार अलीमा खान थी। अली गंडापुर का इल्ज़ाम। ज़राए के मुताबिक अली ने कहा कि आकिबुल्लाह और फैसल तरक़ई अलीमा खान के साथ मुकम्मल राब्ते में थे। अफसोसनाक वाक़े के बाद अली गंडापुर ने बानी चेयरमैन से फौरी मुलाकात का फैसला किया। बैरिस्टर गौहर ने अली को मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की राय दी है। अली गंडापुर का कहना था कि वह मज़ीद किसी की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे और बानी चेयरमैन के सामने तमाम मामलात रखेंगे। अली मीन और अलीमा खान के बयानात की जंग, बानी चेयरमैन ने नोटिस ले लिया। बानी PTI ने
कल अली बिन गंडापुर को मुलाकात के लिए बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक बानी पिटे कलीमा और गंडापुर को मजीद कोई बयानात देने से भी रोक दिया है। बानी ने कहा, अगर मुझसे मुलाकात ना हो सकी तो चारों नए कोऑर्डिनेटर्स फैसला करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने 4 रुकनी कमेटी को सियासी फैसलों का भी इख्तियार दे दिया है। 4 रुकनी कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सुलेमान इकरम राजा, हामिद खान और सेनेटर अली जफर शामिल हैं। वेलकम बैक। बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अफवाह व तफहीम से इख्तलाफात हल करने पर इत्तेफाक किया गया है। दोनों पार्टियों के दरमियान स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के चैम्बर में मुलाकात हुई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार को पैगाम दिया है कि वज़ीर आला पंजाब को इस तरह के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। नवीद कमर ने राना सनाउल्लाह से कहा कि सख्त बयानात के जवाब में जारहाना बयानात दिए जाएंगे। चंद रोज़ से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान सख्त बयानात का तबादला और एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, सेनेटर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि हम यहाँ एक उसूल के तहत बैठे हुए हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के रवैये में तब्दीली नहीं आती तो फिर हम इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा और हम पॉलिटिकल कैपिटल भी खो रहे हैं। मेरे ख्याल कि ये भी मुस्लिम लीग की भूल है कि हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि पीछे फौज ने कहा हुआ है कि आप बैठो इसमें। दैट्स नॉट अ फैक्ट। अ फैक्ट इज कि वी आर हियर ऑन अ प्रिंसिपल और वी विल कंटिन्यू टू डू सो। लेकिन अगर चेंज ऑफ एटीट्यूड नहीं आता दूसरी साइड से तो फिर तो हमको सीरियसली इस चीज पे गौर करना पड़ेगा ना कि हम पॉलिटिकल कैपिटल भी लूज कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर दूसरी साइड इस चीज को अंडर कंसिडरेशन नहीं लाती तो फिर तो हमें जाहिर है कि रीथिंक करना पड़ेगा ना अपने ऑप्शंस को। आगे बढ़ें और अब बात करें कि सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है, सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब में खिताब। मरी में पानी का मसला हल करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पिछले दौर में मरी को साफ जंगलात काटने के लिए इस्तेमाल किया गया है और PTI की हुकूमत ने मरी के जंगलात से लकड़ियाँ काट कर कंक्रीट का शहर बना दिया। बहुत जल्द मरी से पिंडी के दरमियान ट्रेन चलाएंगे जिससे आवाम को सहूलत हासिल होगी, जबकि जल्द ग्रीन बसें भी मरी पहुँच जाएंगी। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात और झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है कि वो चुप करके काम करते हैं वो काम नहीं करते। हमने बगैर वादों के काम कर लिए। मरी में पानी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो हम लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ऐलानात तो मैं अभी चाहे 2000 ऐलानात करके घर जाके सो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी जो पंजाब का बदतरीन सैलाब आया तो मरियम नवाज शरीफ, आपकी वजीर आला, आपकी बहन और आपकी बेटी ने, आपकी माँ ने, मैं अभी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूं। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में। जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया, कुछ तो मैंने गिरा दी। एक ट्रेन चलाएंगे जिसमें लोगों को अपनी गाड़ियों में नहीं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बद अखलाकी अब वज़ीर आला के सतह तक पहुँच गई है, जो अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। जहाँ यकजाती की ज़रूरत है वहाँ सियासत की जा रही है, जिस पर अफसोस है। एमरजेंसी की सूरत में हमेशा विफाक को मुखातिब किया जाता है। बेनज़ीन कम सपोर्ट प्रोग्राम को एमरजेंसी रिलीफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी कि इस बात का बेजा सियासी बतंगड़ न बनाया जाए और नफीसा शाह ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दी जानी चाहिए। सूबाई हुकूमत को विफाक के मामलात पर बात करने का कोई इख्तियार नहीं। इन मौक़ों पर तो यकजहती का इजहार होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक सरसरी बात ये की कि माजी में जब भी इमरजेंसी के हालात होते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा वफाकी प्रोग्राम है और उन्होंने वफाक को एड्रेस करके अब आप देखें कि उस बात का कैसे उन्होंने पतंगड़ बनाया और बदअखलाकी जो है वो सिर्फ उनकी जो स्पोक्स पर्सन है उसकी हद तक नहीं, लेकिन अब ये बदअखलाकी जो है उनका जो टॉप लीडरशिप है बिलखुसूस वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा है उस हद तक पहुँच गई है और वहाँ एक सूबाई हुकूमत को कोई अख्तियार नहीं है, न राइट है कि वफाकी इशूज़ पर बात करे।
میں کچھ کہوں گا تو مریم نواز ناراض ہو جائیں گی. میرے اور عظمہ بخاری میں فرق ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں, ان کے تکالیف کی نشاندہی کرنا ہمارا فرض ہے. 20 ارب روپے کا لالی پاپ ناکافی ہے. میں مدد وزیر اعظم سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ میں کچھ کہوں گا تو مریم بی بی ناراض ہو جائے. مجھ میں عظمہ بخاری میں ڈیفرنس ہے. پنجاب کی عوام اس وقت تکلیف میں, پریشانی میں, بالخصوص جنوبی پنجاب کی عوام اس وقت تکلیف میں, اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کی جو تکلیف ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. 20 ارب روپے وہ ایک لالی پاپ ہے, وہ ناکافی ہے. اپنے وزیر اعظم سے مدد نہیں مانگوں, ان سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ اور تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی تک رسائی دلائی جائے گی. اشتراکی زراعت سے میڈل مین کا کردار ختم اور کسان کو منصفانہ منافع ملے گا. یہ باتیں انہوں نے اشتراکی زراعت پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہیں. اجلاس میں صدر چیمبر آف ایگریکلچر پنجاب رانا افتخار محمد سمیت اسٹیک ہولڈرز کی شرکت کی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ویلیو ایڈیشن اور انٹر کراپنگ سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا. گندم, دالوں اور خوردنی تیل کی درآمدات پر انحصار کم ہوگا. اشتراکی ماڈل سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی. حکومت جدید گودام, پروسیسنگ یونٹس اور پیکیجنگ مرکز قائم بھی کرے گی اور اشتراکی زراعت کسانوں کو بااختیار بنائے گی اور دیہی معیشت کو بھی مضبوط کرے گی. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی سے ملاقات ہوئی ہے, جس میں نظام زکوٰۃ اور نظام صراعت پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر نے نظام زکوٰۃ پر کونسل کی معاونت مانگی, جبکہ چیئرمین نے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے نظام زکوٰۃ و صراعت پر ورکنگ گروپ بنانے کا اعلان کیا ہے. وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کے مطابق ملاقات میں رویت ہلال کمیٹی کے امور بھی زیر غور آئے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ رویت ہلال کمیٹی پر قانون سازی انتہائی ضروری ہے. وفاقی وزیر نے اسلامی نظریاتی کونسل کے کردار کو سراہا. اجلاس میں کونسل کے سابقہ ایجنڈے پر بریفنگ بھی دی گئی. اے پی پی میگا کرپشن کیس میں اہم پیشرفت. عدالت نے ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں نے 6 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت کی ہے. عدالت نے محمد غوث اور ادریس چودھری, ساجد علی وڑائج, عمران منیر, خرم شہزاد اور طاہر گمن کی درخواستیں خارج کر دی ہیں. سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ کن ملزمان کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل ہوئی ہے. ایف آئی اے کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ سابق اکاؤنٹ مینیجر ارشد مجید چودھری کے اکاؤنٹ میں 3 برس کے دوران 8 کروڑ روپے منتقل ہوئے, جن میں سے 6 کروڑ تنخواہوں کی مد میں تھے.